तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम सीखने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग को। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसकी नंबर पोजीशन याद होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट का आपको अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको मैं आपको लिखा दूंगा, आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है जेड, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू और ई का अपोजिट होता है वी और एफ का अपोजिट जो लेटर होता है वो होता है यू। ठीक है, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, एच का अपोजिट लेटर होता है एस, आई का अपोजिट लेटर होता है आर। ठीक है, और जे का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है क्यू। इसके बाद के का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है पी, एल का अपोजिट लेटर होता है ओ, एम का अपोजिट लेटर होता है एन। अब मैं अगर यहाँ पर एन लिखूंगा तो उसका अपोजिट लेटर एम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ। यानी कि आपको शुरू के जो 13 हैं ए से लेकर एम तक आपको वो याद करने हैं। ठीक है, ये तो रही अपोजिट लेटर्स की बात। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट के नंबर पोजीशन, यानी कि लेटर्स के नंबर पोजीशन की। तो देखो, नंबर पोजीशन याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ लेटर्स की जो नंबर पोजीशन है वो आपको याद कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने एक वर्ड याद कर लेना है जिसको बोलते हैं इजोटी। ये मैक्सिमम सभी किताबों में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 5 की टेबल चलती है, 5, 10, 15, 20 और 25। अब इस लेटर को याद करने से बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। जैसे आप अगर माइंड में सोचें तो ई के आसपास कौन से लेटर होंगे वो तो आपको याद रहेंगे, डी, ई, एफ। ऐसे ही जे के आगे कौन होगा और जे के बाद कौन होगा आपको याद रहता है, आई, जे, के। ठीक है, और ऐसे ही एक्स, वाई, जेड आप बोलते ही हैं। ठीक है, अगर आपने 25 याद किया है तो 25 से पहला होगा 24 और आपके दिमाग में ये है कि एक्स वाई से पहले होता है, इसलिए एक्स का 24 हो जाएगा और जेड का 26 हो जाएगा। ये तो बात रही इजोटी के थ्रू कुछ लेटर्स की पोजीशन, जो नंबर पोजीशन होती है उनको याद करने की। अब इसके अलावा कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने जो उनका रूप होता है उसी में उनका नंबर छिपा रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी होता है, अगर हम जी को ढंग से देखें तो जो ये जी है ये 7 का पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, 7 का जो नंबर है उसको होल्ड किए हुए, तो जी का जो नंबर है वो हो जाता है 7। ऐसे ही मैं एच की अगर बात करूं, एच को अगर मैं नीचे और ऊपर से मिला लूँ तो ये 8 की शक्ल दे देता है। ऐसे ही मैं अगर आई की बात करूँ तो आई 9 की शक्ल दे देता है। ठीक हो गया। और अगर मैं के की बात करूँ, के देखो, एक तो डंडा ये वाला है और दो ऐसे हैं डंडे इसमें लगे हुए के में। ठीक है, अगर मैं इन दोनों डंडों को अगर पैरेलल खड़ा कर दूं इसके तो ये 11 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस पूछने के यहाँ पर 8 या 9 तरीके हो सकते हैं, जहाँ पर आज हम 3-4 तरीकों पर आज अपनी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ हम जो टाइप्स होते हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, ये फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। तो आपके सामने क्या लिखा है, किसी कुड भाषा में माउंट को लिखा गया है LNMTS, तो उसी भाषा में क्राउड को क्या लिखेंगे। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी है, माउंट को लिखा है LNMTS, तो क्राउड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको लेटर की नंबर पोजीशन याद होनी चाहिए। अगर लेटर की नंबर पोजीशन याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। आप देखो, एम की नंबर पोजीशन होती है 13, ओ की होती है 15, यू की होती है 21,
N की होती है 14, T की होती है 20। और ऐसे ही मैं L की बात करूँ तो L होता है 12, N होता है 14, T होता है 20, M होता है 13, S होता है 19। ठीक है, अब उसने माउंट से बना रखा है LNTMS। तो आपको ये देखने से पता लग रहा होगा कि 13 से उसने कितना बनाया है, 12 बनाया है। 15 से कितना बनाया है, 14 बनाया है। 21 से बनाया है 20, 14 से बना रखा है 13, 20 से बनाया है 19। यानी कि उसने ऑल ओवर क्या कर रखा है, -1 सब में किया है। तो ऐसे ही आपको -1 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी आपको -1 करना है। C का -1, R का -1, O का -1, W का -1, D का -1। C की नंबर पोजीशन होती है 3, R की होती है 18, O की होती है 15, W की होती है 23 और D की होती है 4। ठीक है, अब 3 - 1 करोगे तो आएगा 2, और 2 पर क्या होता है, B। ऐसे 18 - 1 करोगे तो आपका कितना आएगा, 17, 17 पर होता है आपका Q। ठीक, ऐसे ही 15 - 1 करोगे तो आपका आएगा 14, और 14 पे क्या होता है, N। और 23 - 1 करोगे तो आएगा 22, 22 पे होता है V। ऐसे ही 4 - 1 करोगे तो आएगा 3, और 3 पे होता है C। तो यहाँ पर जो लेटर्स की नंबर पोजीशन याद करने वाला जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल होता है। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसका मैं कमेंट पर उसे हार्ट दे दूंगा, तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, ये उसी फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्स पैटर्न पर आधारित है। अब रिवर्स पैटर्न क्या होता है, रिवर्स पैटर्न होता है जहाँ पर ऐसे आड़े तिरछे आपकी कोडिंग चल रही होती है। ठीक है, तो यही हम समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमने वही काम करना है, हर एक लेटर का हमने क्या करना है, नंबर लिख लेना है। N का होता है 14, A का होता है 1, M का होता है 13, E का होता है 5, ऐसे ही F का होता है 6, N का होता है 14, B का होता है 2 और O का होता है 15। अब आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इसकी नंबर पोजीशन नहीं लिखते तो शायद आपको ये चीज़ इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 5 था, इस 5 से इन लोगों ने 6 इधर बनाया है, और ये 14 था, इससे इन लोगों ने 15 इधर बनाया है, और ये 13 था, 13 से 14 इधर बनाया है, और 1 से 2 इधर बनाया है। आप देख रहे हैं +1 कैसे चल रहा है, बिल्कुल पहले का लास्ट के साथ, लास्ट का फर्स्ट के साथ, और मिडिल वाले आपस में एक दूसरे से बने हुए हैं। तो सेम यही चीज़ हमें अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। यानी कि हमको बताया T का यहाँ बनेगा, E का यहाँ बनेगा, M का यहाँ बनेगा और I का यहाँ बनेगा। अब बनेगा क्या, देखो इसकी नंबर पोजीशन जब आप लिखोगे, T की नंबर पोजीशन होती है 20, I की होती है 9 और M की होती है 13, E की होती है 5। ठीक है, 5 + 1 कितना होता है, आप बोलोगे 6, और 6 पर क्या होगा, F। ठीक है, ऐसे ही 13 + 1 14 होता है, 14 पे क्या होता है, 14 पे होता है N। ऐसे ही 9 ये है, 9 + 1 कितना होता है, 10, 10 पर होता है J। और ये है 20, 20 + 1 कितना होता है, 21, 21 पे होता है U। तो आपका आंसर क्या बनेगा, FNJU। ठीक है, ये था आपका कौन सा वाला पैटर्न, ये था रिवर्स पैटर्न। अब देखते हैं दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। ये रिवर्स पैटर्न से कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन ये पैटर्न अपने आप में डिफरेंट है। इसे क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन बोलते हैं। क्रॉस मतलब आप समझते हैं क्रॉस यही बनेगा, लेकिन रिवर्स वाले में और क्रॉस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आप क्वेश्चन करते ही समझ जाएंगे। सबसे पहले आपने करना वही है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लेटर की नंबर लिख लेनी है। C की नंबर होती है 3, H की होती है 8, A की होती है 1, I की होती है 9 और R की होती है 18, S की होती है 19। I की होती है 9, D की होती है 4, J की होती है 10, B की होती है 2, T की होती है 20 और S की होती है 19।
अब देखो, अगर आप यहाँ पर नंबर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हो क्या रखा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हुआ क्या एक्चुअल में। आप इस 3 नंबर को देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि 3 से 4 बना हो सकता है, तो 3 से एक्चुअल में 4 ही बना है। और इस 8 को देखेंगे तो 8 से बना है 9। अब जो ये 1 है, 1 से इन्होंने बनाया है 2, और ऐसे ही इस 9 से बना रखा है 10, और इस 18 से बनाया है 19, और इस 19 से बना रखा है 20। यानी कि हर 2 नंबर आपस में क्रॉस हो रखे हैं और +1 हो रखा है। इस बात को आप समझ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। रिवर्स वाले में क्या था, पहला वाला लास्ट के साथ, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, मिडल वाले एक दूसरे से। लेकिन क्रॉस पैटर्न रिवर्स से अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ होंगी। टी की नंबर पोजीशन कितनी होती है, 20, ए की 1, बी की 2, एल की 12, ई की 5, एस की 19। और आपको पता है कि क्रॉस में बननी है चीज़ें क्रॉस में बनेंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ 20 + 1 कितना होता है, 21, और 21 पर क्या होता है, u। ऐसे ही 1 + 1 कितना होता है, 2 पर क्या होता है, b, ठीक है। ऐसे ही 2 + 1 कितना होता है, 3 पर कितना होता है, c। ऐसे ही 12 + 1 कितना होता है, 13 पर क्या होता है, m। ऐसे ही 5 + 1 कितना होता है, आप बोलोगे 6 पर क्या होता है, f। ऐसे ही 19 + 1 क्या होता है, 20, और 20 पर क्या होता है, t। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, BUMCTF, ठीक है। ये था क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन रखा है ये है अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपोजिट लेटर याद कर लेने हैं। अपोजिट लेटर शायद आप भूल ना गए हों, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने बोला था ए का अपोजिट लेटर होता है Z, बी का होता है Y, सी का होता है X, डी का होता है W, F का होता है U, ठीक है। तो ये इसी अपोजिट लेटर पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, इसीलिए आपको जो अपोजिट लेटर्स थे वो याद करने होते हैं। अगर आपको अपोजिट लेटर याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा देंगे। कैसे, जैसे आपको पता है जे का अपोजिट लेटर क्यू होता है, ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, वाई का अपोजिट लेटर बी होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ ये भी तो बोलोगे कि टी का अपोजिट लेटर जी, ओ का अपोजिट लेटर एल, और वाई का अपोजिट लेटर बी। अब आप इन अपोजिट लेटर्स को आप मिला सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से कोडिंग डिकोडिंग के ये 4 पैटर्न्स पर आधारित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग पैटर्न्स है उसका वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।